आज हम लोग आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर का दीदी वो कर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे सभी लोग गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो आज स्क्रीन पे दीदी क्या क्या वो करूं, विभक्ति वगैरह? हाँ, जो आज आपने ग्रामर पढ़ना है तो बालक शब्द का रूप जी और पड़ धातु का लट लकार, एटलीस्ट इतना आ जाएगा ना। जी क्योंकि दीदी। पुरुष हम्म। और ये समझना है और सेंटेंस को कैसे बनाना है, उसको समझना है। क्या दीदी? तो अगर हम जो भी पार्टिसिपेंट जो सीख रहे हैं, अगर सारे लोग प्रेजेंट हैं, 6 लोग तो प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये किया जा सकता है। और जिन्हें सीखना होगा जो वो बाद में, तो आप रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, वो अगर बाद में देखना चाहें तो बाद जी में जी। देख लेंगे। जी दीदी, रिकॉर्डिंग तो है ही, अपने आप से सीख लेते हैं, तभी लोग आते भी कम है ना फिर। उनको मालूम होता है कि हाँ, रिकॉर्डिंग है, बाद अभी में तो देख कम लेंगे। लोग आते हैं इस समय। हाँ। जी, अगर सबके पास आप लिखवा दें तो अच्छा रहेगा, वैसे शेयर करना मुश्किल है क्योंकि है नहीं वो कहीं यूट्यूब पर, उस मेरे पास पीडीएफ में। नहीं नहीं, बुक में है ना वो वाला। बुक से पिक्चर ले रही हूँ दीदी। देखो अच्छा। एक बार शायद आपने डाला था ना। डाला था। लेट मी सी। ओके दीदी, मैं चेक वो करती बालक शब्दों का भी डाला था, हूँ। जिसमें कारक वगैरह भी लिखने के लिए मैंने बताया था, और दूसरा लकार वाला। जैसे कल एक दीदी ने कहा था ना कि कुछ ऐसा ग्रामर बताया जाए जिसमें हम सेंटेंस भी बना सकें। जी दीदी, आप तो बोलिए, शुरू करिए, कुछ नहीं होता, मुझे तो लगता है कि हम अपने आप से लिख लेंगे। ये लट लकार अच्छा, का। हाँ, एटलीस्ट लटलकारी आप डाल दीजिए सामने वो में। डालते हो, हाँ, वो डाल देती हूँ। हाँ, और वो दो नहीं पढ़ पाएगा ना स्प्लिट करके, एक बालक शब्द का रूप नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट लट लकार डाल ठीक, दीजिए। ये आ रहा है तो। जी। मेरे पास एप्पल आ का गया दीदी, लैपटॉप है, आ लेकिन गया, किसी काम का आ नहीं। गया, ये। किसी काम का दीदी नहीं दिख रहा है। है ये? हाँ, नहीं, अजय तीता आंटी आपने डाला है। यही मिला लट लकार में, अच्छा, ऐसे लगा हुआ है उसमें फोटो में। ओ ये चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसी। चलिए। लेकिन वो बुक में जो था ना, जी। बुक की पीडीएफ एक बार आपने बुक में वो डाला था, पीछे में जो नहीं था, पढ़दा तो हाँ, पठती फोटो में पढ़ता डाला था ऐसे, पठंती। हाँ, अभी आप शुरू आपने करिए। एक बार डाला था। इतने से ही मैं निकालती हूँ वो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग ये जो पहली लाइन है, ती त अंति, ये है प्रथम पुरुष। सी था ये है मध्यम पुरुष। आमी आवा आमा, ये है उत्तम पुरुष। जब आपको सेंटेंस बनाना होता है तो किसी भी वाक्य को बनाने में, वाक्य में क्या होता है, एक कर्ता होता है और एक क्रिया, ये मुख्य होते हैं। कोई जैसे कि कभी भी आप कोई भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें एक करने वाला होगा और एक क्रिया जो हो रही है वो होती है। मान लीजिए आपका बहुत भी बड़ा वाक्य, कितना भी बड़ा वाक्य है, मैं खाना खाने के लिए एक टिफिन ले करके, एक दुकान पर जा करके, खाना मांग करके, टेबल पर बैठ करके, उसके बाद 2 लोगों को साथ में ले करके, गिलास पानी ले करके मैंने खाना खाया। इसमें मुख्य क्या था, मैं खाना खाया। कितना भी बड़ा वाक्य हो, मुख्य क्या होता है, एक कर्ता और एक क्रिया। मैंने भोजन किया, ये मुख्य था। बीच में कितना भी रहा वो सब बाद में उसको समझना होगा, लेकिन पहले हमें समझना होगा कर्ता और क्रिया।
तो कर्ता क्या था? मैं, और क्रिया क्या थी? भोजन किया। मैंने भोजन किया, ये कर्ता था। मैंने किया कर्ता था, और भोजन किया ये क्रिया थी। तो कर्ता और क्रिया को सबसे पहले समझना जरूरी है। अब अगर आप लोगों ने जो कल लेसन पढ़ा था, परसों लेसन पढ़ा था, बकस से प्रतीक आ रहा, बकस से प्रतीक आ रहा। अगर उसके कुछ सेंटेंस हैं, मान लो एकः बकः आसीत, एक सेंटेंस था, एकः बकः आसीत। अब इसमें कर्ता क्या है, कोई बता सकते हैं? दीदी बका 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 बकः। और क्रिया क्या है? आसीत एक बका आसीत। आसित। अगर सेंटेंस होता एकः बकः एकस्मिन् वने आसीत्, एकः बकः एकस्मिन् वने आसीत्, तो भी कर्ता क्या होता? इसे ही होता बनी नहीं, वका होता है कर्ता। बका ही कर्ता होता तो ना, वका ही कर्ता होता। तो बका ही होता ना। करता होता ना। नहीं रहेगा, जी जी और जी। क्रिया भी आसीत ही रहेगी। एक बगुला एक वन में था, तो कौन था बगुला? क्रिया को मुख्य रूप से कौन कर रहा है? जो कर रहा है वही करता है, और जो हो रहा है वो क्रिया है। अच्छा, एकस्य बकस्य मित्रम् एकः शृगालः आसीत्। एकस्य बकस्य मित्रम् एकः शृगालः आसीत्। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? वका ही होगा। बकस, नहीं, बका का मित्र जो है वो था, तो मित्र तो होगा। करता तो बकस। हाँ, मैं तो बच्चे बन गए। मित्र आसीत, क्या है? मित्र होगा ना एक दीदी। बगुले का मित्र सियार था। तो कौन था? सियार। सियार था ना, हाँ, मित्र वही तो तो बोल रहे। शृगाला करता हुआ, आसीत क्रिया हुई, है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं हिंदी में सेंटेंस बोल रही हूँ, जी। ठीक है? किरण चावला अमेरिका जाकर गौशाला में बैठकर गायों को देखकर पढ़ाई कर रही हैं। इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है? मुख्य कर्ता क्या है इसमें? किरण, किरण किरण चावला। चावला। और क्रिया? पढ़ाई सेवा करना, कर रही क्रिया? है प्रेजेंट टेंस, या लट क्रिया लट, हुई है? कर रही, सेवा कर रहे या हैं। दीदी पढ़ाई करना हुआ ना। पढ़ाई करना, पढ़ाई करनी है या कर रही है, ठीक है? कर रही है, अगर पढ़ाई कर रही है। संस्कृत में बोलेंगे तो पढ़ाई कर रही है, इसके लिए एक ही वर्ड है, पठती। पठती। हिंदी में आपका हो गया पढ़ाई कर रही है, ठीक है? संस्कृत में हो गया पठती। किरण पठती। चावला अमेरिका नगरम गत्वा गौशालायाम उपविश्य पठती, पठती। ठीक है? अगर आपको बिल्कुल हिंदी हिंदी का अनुवाद वो संस्कृत में करना है, तो आप करेंगे पठन कार्यम करोति, पढ़ने का कार्य कर रही हैं। लेकिन मुख्य कर्ता क्या है? किरण चावला, और क्रिया क्या है? पढ़ाई कर रही है। पठती। अब ये देखिए कि जब किसी भी वाक्य को संस्कृत में बनाना होता है, तो हमें पहले कर्ता देखना है और उसके बाद क्रिया देखनी है। मान लीजिए अब मैं आपसे सेंटेंस बोल रही हूँ। आपने स्क्रीन पर देखा तीता अंति सीता था मीवा माँ। इसके पहले मैंने आपको पुरुष पढ़ाए थे। पुरुष पढ़ाए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब आपने कर्ता को देखना है, तो सबसे पहले कर्ता किस पुरुष का है इसको देखना है। जैसे जो मैंने सेंटेंस कहा, किरण चावला पढ़ाई कर रही हैं। अगर आपको इसको जब आपको अनुवाद करना है, तो किरण चावला कौन सा पुरुष हुआ, पहले आपको ये देख लेना है। यहाँ पर इस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, पुरुष यानी कोई आदमी या कोई मेल पर्सन नहीं। पुरुष यानी इंग्लिश का पर्सन, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है। वो बस एक डिनोट कर रहा है कि इस शब्द के लिए, इस कर्ता के लिए ये क्रिया लगेगी। वो उसको लिंग से, पुरुष वर्ड से यहाँ लिंग का कोई मतलब नहीं है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है। प्रथम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, वो राम हो सकता है, सीता हो सकती है, पेड़ हो सकता है, कोई भी हो सकता है,
ठीक है। तो अब किरण चावला किस पुरुष के अंतर्गत आएगा, आपने पहले ये देखना है। तो मैंने पहले क्या बताया था, मध्यम पुरुष है त्वम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष है मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम। अब ये 6 के अलावा जो भी है वो सब कौन सा पुरुष हो जाएगा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। तो किरण चावला किस पुरुष में आएंगी? प्रथम प्रथम पुरुष। पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्रिया भी क्या लगेगी? एक प्रथम वचन। पुरुष एक वचन प्रथम चाहिए। पुरुष का एक प्रथम वचन। पुरुष एक वचन, हम्म, ठीक है। तो अगर किरण चावला पढ़ रही हैं तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? तो किरण चावला किरण पठति। चावला पठति। पठती। किरण चावला पठती, बिल्कुल पठति। सही, ठीक है। अगर हमने बोलना है किरण चावला के साथ बहुत सी लड़कियां पढ़ रही हैं, किरण चावला के साथ बहुत सी लड़कियां पढ़ रही हैं, इसमें कर्ता क्या है? किरण और बहुत सारी लड़कियां। नो, किरण ही है। मुख्य कर्ता क्या है? अच्छा, किरण ही है। किरण। किरण लड़कियां। किरण मुख्य कर्ता क्या है? लड़कियां, बहुत सी लड़कियां लड़कियां हैं। बहुत सारी हैं, लड़कियां। हाँ। पढ़ रही हैं। लड़की अब किसके साथ? वो किरण चावला के भी साथ हो सकती हैं, जयंती के भी साथ हो सकती हैं, उमा के भी साथ हो सकती हैं, किसी के भी साथ हो सकती हैं, ठीक है। वो थोड़ा गौण है, वो थोड़ा अलग है, लेकिन मुख्य करता है लड़कियां। अब यहाँ मैं आपको अभी किरण चावला के साथ इसका अनुवाद नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत और थोड़ा अंदर जाना होगा व्याकरण में, ठीक है। थोड़ा सा अंदर जाना होगा। किसी के साथ, चलिए थोड़ा आगे बता ही देते हैं, समझ पाए तो अच्छी बात है। किसी के भी साथ, साथ के लिए संस्कृत में वर्ड आपने पढ़ा है अभी तक में, सह। स और ह, सह वो वाला नहीं जो हाँ। सह मीन्स वह, वो नहीं, स और स ह। और ह, हाँ, सह मीन्स साथ, ठीक है। हाँ। तो अगर जहां पर सह शब्द है जिसके भी साथ, मान लो बालक के साथ, तो बालक में तृतीया विभक्ति लगेगी, ओके। ठीक है। ठीक। बालक में हाँ। तृतीया विभक्ति लगेगी। तो बालक में जब तृतीया लगेगी, मान लो बालक के साथ बालिकाएं पढ़ रही हैं, ये अनुवाद है, तो बालक में जब तृतीया लगेगी तो क्या शब्द होगा? बालकीन सह। बालकेन सह, सह बालिकाएं। बालकेन सह, ठीक है। और लड़कियां, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? लड़कियों को क्या बोलते हैं? बालिकाएं। बालिकाएं। का। बालिका। बालिका, बाल बालिका, बालिका। हाँ, हाँ। हाँ। सह बालिका। और पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, पठंती। पठंती। पठंती, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। पठंती। एक चीज आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि अगर कर्ता है, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही लगेगी, उसमें और कोई विभक्ति नहीं लगेगी। कर्ता में प्रथम विभक्ति लगेगी। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति ही लगेगी। जब मैंने बालक शब्द के रूप में आपको हाँ। कारक लिखाए थे, हाँ। कर्ता के आगे मैंने लिखवाया था ना, प्रथमा विभक्ति के आगे लिखवाया था कर्ता कारक, नहीं। लिखवाया था। हाँ। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब आपको सेंटेंस जब भी बनाना है, ध्यान देना है कि कारक अगर करता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति ही आप लगाएंगे। फिर आप उसका वचन देखेंगे। अगर कर्ता कारक एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, और बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया। यहाँ तक समझ में अगर आ गया तो, नहीं तो कोई पूछिए पहले। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आ गया जी सबको? जी दी। हाँ। सबको आ गया, ठीक है। तो अब मैं एक दो सेंटेंस बोल रही हूँ, आप थोड़ा नोट डाउन करिए और उसको खुद से बनाइए, फिर अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। दीदी ये वाला देखिए, इस तरीके से ही बनेगा ना, मतलब अभी आपने जो बताया है, बालकेन सह बालिकाः पठन्ति। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। दीदी इसमें बालिकाः तो मतलब बहुवचन हो गया, हाँ, तो बहुत सी लड़कियां ना, इसीलिए एक लड़की पठन्ती, नहीं है। इसीलिए पठन्ती लगाया है। हाँ, इसीलिए पठंती, ठीक है। अब बालकेन लगाया इसलिए कि बालक के साथ पढ़ रही हैं। हाँ,
सह शब्द के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति ही लगेगी। ये एक, अच्छा, ये अभी तो मैंने जो सबसे बड़ी चीज कारक है। विभक्ति बताई थी, साथ में ये उपपद विभक्ति इसको बोलते हैं कि किस पद के साथ कौन सी विभक्ति लगेगी, इसका नियम है। ठीक है, तो वो मैं और बाद में आपको बताऊंगी। ये मैंने जस्ट एक उदाहरण के लिए आपको बता दिया था। इस तरीके का सेंटेंस आप लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक। जैसे कुछ दिन पहले मैंने बताया था, शायद याद होगा, कि अगर शब्द है नमः, तो नमः शब्द के योग में हमेशा तीसरे कौन सी विभक्ति लगेगी? किसी को याद है तो बता दीजिए। हाँ शिक्षिकाए, तो आय वाली थी, आय वाली है चतुर्थी। चतुर्थी। अगर नमा शब्द है तो उसके साथ चतुर्थी ही लगेगी। ठीक है, चलिए अब मैं सेंटेंस बोलती हूँ। शिक्षक को नमस्कार है। शिक्षक को नमस्कार है। जी दीदी। तो शिक्षिका, नेक्स्ट मैं बोलूं? सेंटेंस मैं लिखिएगा। बोलूं? शिक्षिकाय आपको शिक्षकाय नमः। 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 हाँ, शिक्षकाय जी, नमः। नमः। हाँ, अब देखिए, ये हम आपको, चूंकि आपने बालक शब्द का रूप पढ़ा है, इसलिए हम आपको ट्राई कर रहे हैं केवल अकारांत शब्द ही बताने के लिए। ठीक है। बालक का चतुर्थी एकवचन होता है बालकाय, तो शिक्षक का हो गया शिक्षकाय। लेकिन अगर वर्ड होता गुरु को नमस्कार है, तो ऊ की मात्रा लगेगी ना, फिर वो संधि चेंज का हो कुछ जाएगा। गुरु की नहीं, संधि नहीं, रूप चेंज हो जाएगा ना। रूप चेंज हो जाएगा। बालक का बालका बालको बालका चलता है, लेकिन गुरु का चलेगा गुरु गुरु गुरवः, गुरुं गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि गुरवे। गुरु चतुर्थी भी में आ जाएगा गुरवे। आप पढ़ते ना तस्मै श्री गुरवे वे नमः। नमः तस्मै श्री गुरुवे हाँ, या तो गुरुवे नमः। गुरवे, गुरवे चतुर्थी विभक्ति है, गुरुवे नमः, इसलिए ओके। नमः के योग में गुरु में चतुर्थी लगती तो है। ये ऊ वाली भी याद पढ़नी है अभी, है ना? और तस्मै में भी चतुर्थी है, वो तत् शब्द का रूप है। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो तस्मै तो कौन सी जो हो गई भी विभक्ति? चतुर्थी लगी हुई है। ठीक है, जी। चलिए एक और सेंटेंस बोलते हैं। वन में हिरन और मोर रहते हैं। चलिए, रहते हैं। वन में हिरन और मोर रहते हैं। जस्ट अ मिनट, आना दीदी, 1 मिनट लिख लें। हाँ 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 हाँ, टाइम लीजिए, सोच समझ के। रहने को क्या बोलते हैं? वसति। बसती। अभी आपने इसी लेसन में पढ़ा था ना, 7, कौन दीदी सा वो लेसन था, समय याद वापस ही नहीं आता। 18। दीदी बोलूं मैं? बोलिए। हिरने सब भी हो गया भाई। मयूरे च वसतो वनम। हिरने, हिरन की जो आएगी वो, हिरन का आया, मृग। सॉरी, दीदी हिरन की हिरण का आएगी मृग होगा ना? ना, हिरन का हिरण है। भी होता है, संस्कृत में हिरण भी होता है। हिरना, हिरन को मृग, अच्छा मृग, एव तो वन में मयूर च वस्तो वनम। मयूर और भी किन्हीं का आने दीजिए, वसति। और कोई बोलिए। दीदी मृग हमने आधा लिखा है अभी। नहीं, मृग अच्छा कोई मृग बात एव नहीं, लिखिए मयूर लिखिए लिखिए लिखिए। वने वसति। वसतो आएगा तो वस्तो ही। दीदी मृगा मयूरा च वस्तो वनम, यही फाइनल है मेरा। तह होगा ना दीदी? तो मतलब ती तह, तह होगा, दो के लिए तह होगा ना शायद।
मुझे अभी हाँ पढ़ती, पूरा वो हाँ। याद नहीं है। जी मैं जी 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 जी, हाँ बिल्कुल सही। क्लास अटेंड नहीं किया है पूरा। दो के लिए बट पढ़ता, मुझे लग रहा है हाँ कि पढ़ता, वस्तः। वस्तः। वस्तुतः वस्तः हाँ वनम। अब वो वस्तः। दीदी सही करेंगे, क्योंकि मैं हिरण्य वस्तः क्लास वन। अटेंड नहीं की हूँ, तो मैं वो नहीं है ज्यादा अभी। जी दीदी, आपने 10वीं तक पढ़ा हुआ है। लेकिन भूल गई हूँ। हाँ, हमने तो कभी छुआ नहीं है। अब आज मैं घर पहुंच गई हूँ, तो अब आज से मैं बस यही बात रेगुलर है ना रहूंगी दीदी, तो। घर पहुंच के जो बात होती है ना, हाँ, मैं भी पहुंचूंगी क्योंकि कल। अभी कल चलिए भी अब रास्ते में थी, मैं जर्नी में। इसमें कर्ता क्या है? ओ, हिरन और मयूर। बने। हाँ, हिरन और मोर। हाँ, तो मैंने कहा कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी, और जो वचन है वो वचन लगेगा। तो एक हिरन है और एक मोर है, तो दो हो गए। हिरणः मयूरः च। ठीक हाँ, है, ये ठीक है। हाँ रहते हैं, यानी वर्तमान काल है। इसके वस्तः। लिए आपने तीता हंती पढ़ा है ना? हाँ तो वसति, वसति का वसतः वस्तः, हो गया। ठीक है। तो मयूरः हिरण च वसतः। अब आपका बच गया क्या? वन वनम, में। वन में। वन वने वन में, एक मिनट रुकना वने फिर। होगा वन शायद। में नहीं नहीं, इसकी ये लगेगी संबोधन, नहीं संबंध, काके की वाली विभक्ति। बने वन में, बने वन में आएगी। वने, वन में वने, अच्छे। हाँ वने, वने बने आएगी। सप्तमी वने, लगेगी, बने अधिकरण का। वने। बने हाँ लगे। अधिकरण कारक, वन में पर में अधिकरण कारक है, जिसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। वने हम्म। मयूरः हिरणः च वसतः। अच्छा, वने पहले आ गया। वने, वन एक। में। हाँ वने। वने 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 मयूरः। निवसन्तो वृक्षा। भूल गए आप लोग? हाँ, अरे दीदी, आप भूलने की बात करते हो। नहीं, अभी आपने लेसन पढ़ा था ना, हाँ, वने एकस्मिन् वने वने, नहीं। हाँ, वने एकः काकः आसीत्, जी, है ना? वने, वने यानी वन में। ठीक है। विद्यालये, विद्यालय में, है ना? हाँ, गृहे, घर में। तो जब भी सप्तमी लगेगी, तो ये तभी उसका अर्थ होगा ना, में या पर। ठीक है, अधिकरण, हाँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं आपको करता चलिए, नहीं एक दिन तो भाई एक ही कारक बताएंगे, दूसरे में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस लिखिए। घर में लड़कियां गा रही हैं। घर में लड़कियां गा रही हैं। गृहे गृहे बालिका गायन्ति। गायन्ति। हाँ, गृहे गृहे बालिका गृहे बालिकाः गायन्ति। जी ठीक हो गया। गायन। ठीक है। अभी कंफ्यूज आने वाला दीदी है। नेक्स्ट इसी सेंटेंस तरीके से लिखिए। कुछ एक दो सेंटेंस और बोलिए दीदी। लिखने दीजिए, हाँ, हाँ। देखिए, तुम लोग कहाँ पढ़ रहे हो? तुम लोग कहाँ पढ़ रहे हो? आंसर देना तो ज्यादा सरल है कि घर में। ऑनलाइन। तुम लोग कहाँ पढ़ रहे हो? तुम लोग यानी कि बहुत सारे लोग हो गए। तुम लोग। यूयम कुत्र पठथ। फिर से। यूयम कुत्र पठथ। हाँ, बहुत सही, एकदम सही। यूयम कुत्र पठथा। विसर्ग नहीं लगेगा। यूयम कुत्र जी। पठथा। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिख लीजिए। हम लोग हम्म, विद्यालय में पढ़ रहे हैं। वयम विद्यालये पठामि। फिर से बोलिएगा। वयम हम्म, विद्यालये पठाम। पठामः। पठामि, बहुत। सॉरी। नहीं आमी नहीं, आवहाम, हाँ पठामः। पठाम। हम लोग हाँ हाँ बहुवचन है ना। पठाम। हाँ जी जी जी, पठामि। आमी आव हाँ। हाँ, हम वयम विद्यालये पठामः। पठाम। ठीक है, ठीक है। एकदम सही। जी। नेक्स्ट सेंटेंस लिख लीजिएगा। तुम दोनों बस से
विद्यालय जा रहे हो। तुम दोनों बस से विद्यालय जा रहे हो। दोनों। हाँ, तुम युवाम होगा, और बस से, है ना, विद्यालय। तो बस का अधिकरण क्या होगा? संप्रदान होगा ना? नहीं, बस से जा रहे हो, माध्यम है ना ये। बस से जा रहे हो, ये द्वारा ना, विद्या बस के द्वारा। हाँ, मैं बसेन, इसका ये बसेन। बस बस को बसेन संस्कृत दीदी, में, बस का क्या देखिए होगा? संस्कृत में क्या बस होता है से। ना, नहीं नहीं, एक हाँ, मिनट। बस में आप यान जोड़ दीजिए, बस यान, ठीक है। बस बसयान। यानी ओके। तो तुम युवाम दोनों बसयाने युवाम यु विद्यालय वस्यान, और अ, त्वम युवाम, तो गच्छतः। तीतः, तः, हाँ, गच्छथ वेरी गुड। हाँ, गच्छथा। गच्छथ तः, थः। हाँ, अब देखिए, दीदी विद्यालय का विद्यालयम होगा, क्या होगा? विद्यालयम होगा। ले- क्यों होगा? कि विद्यालयम होगा। पहले तुम लोग बस से विद्यालय को जा रहे हो, तो पहले तो करता क्या था? तुम लोग, ये आपने बना दिया युवाम, ठीक है। जा रहे हो, इसका भी आपने बना दिया गच्छथा, युवाम गच्छथा। अब गच्छथ। आपको बीच का अनुवाद करना है। बस से आप लोग एकदम सही जगह पहुंचे कि बस जो है वो माध्यम है, और जो भी माध्यम है जिसके भी द्वारा जाया जाता है, उसमें के द्वारा, यानी उसमें तृतीया लगेगी। तो बस यानी ना, कहाँ जा रहे हो? बस विद्यालय को जा रहे हो। को किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का। कर्ता ने कर्म को, हाँ, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति इसलिए लगती है, बालकम विद्यालयम तो लगेगा इसलिए इसीलिए। विद्यालयम। युवाम बसयानेन विद्यालयम गच्छतः। गच्छतः। ठीक बसयाने है। बसयाने। जी, बस यानी हम्म। क्या है? बसयानेन पूरा रहेगा। कोई हलंत यानी वगैरह ना, तो नहीं है हाँ, ना नाम में? नहीं। नहीं, कोई नहीं। जैसे बालक ही ना, वैसे ही बसयानेन, ठीक है। एक सेंटेंस दी। अच्छा दीदी, ये रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी दीदी। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिखिए। मैं कलम से पत्र लिख रही हूँ। हम्म, लिख रही पत्रम हम लिखति। कलमेन। ये ये सही होगा क्या दीदी? अहम कलमेन पत्रम लिखति, होगा ये क्या भी सही? लिखा मैंने भी, सेम लिखा है। अहम कलमेन पत्रम लिखामी। लिखत लिखति, लिखामी। हाँ, सॉरी, हाँ, लिखामी। लिखामी। मैं हूँ। लिखामी, मी क्योंकि होगा। अहम है ना, अहम के मैंने हाँ, साथ आपको हम हाँ, लिखा उत्तम में। पुरुष, आमी आवाम, हाँ, उत्तम सही पुरुष बात लगेगा भूल ना, उत्तम गए। पुरुष का एक वचन। देखिए, ध्यान ध्यान देने की बात क्या है कि हाँ, आपने पहले कर्ता और क्रिया का अनुवाद कर लेना चाहिए। ओके। कर्ता आपका करता उत्तम पुरुष का है और एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष और एक वचन की ही होगी, ठीक है। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, लिखामी भी उत्तम पुरुष एक वचन। अहम लिखामी। अब क्या लिखामी? पत्रम, पत्र को लिख रही हूँ, पत्रम। उसके बाद किस चीज से लिख रही हूँ? कलम से। और उसमें क्या कारक होगा? क्योंकि वो कर्ण कारक है, उसके माध्यम से कार्य हो रहा है, तो तृतीय विभक्ति लगेगी। तो कलमेना, अहम कलमेना पत्रम लिखामी, हाँ दीदी। ये हो जाएगा। तो पहले कर्ता और क्रिया, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बीच का फिर करना होगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस आप लिखिए। माँ या माता बालक को पुस्तक दे रही है। माँ, अच्छा दे रही है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। दे रही के लिए पढ़ रही है, पढ़ रही है। हाँ, ददात ददाती नहीं होगा।
हाँ, ददाती होगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ददाती होगा। और वैसे यच्छ धातु आपने पढ़ा, यच्छति भी होगा। अच्छा। माँ बालक को पुस्तक दे रही है, फटाफट तब तो बन जाएगा, बनाइए। माता बालक को पुस्तक दे रही है। माता को बालक को, बालक का बाल दीदी क्या, ये होगा बालक को मात्र पुस्तकम, या मातृ बालकम पुस्तकम ददाति। और कोई? बालक को ओ, पुस्तक, और किन्हीं ने बनाया है, ट्राई किया है? चलिए मैं बताती हूँ। ददाती। देखिए, तो अब ये पहला कर्ता क्या है? माता। हाँ, तो ये मध्यम पुरुष हुआ नहीं, ये तो कर्ता नहीं मध्यम है। पुरुष कैसे हो सकता है? ये करता है ना, प्रथम पुरुष है तो। प्रथम पुरुष हो गया। नहीं, नहीं, उत्तम, मतलब कर्ता, हाँ, वो प्रथम कर्ता पुरुष। तीनों पुरुष में हो सकता है, लेकिन क्या मतलब जी, ये कारक, कर्ता कारक जो है वो प्रथम पुरुष का ना है, न मैं प्रथम, हूं न तुम हो, कोई दूसरा ना। हाँ, तो तो माता प्रथम कौन सा जी। पुरुष हो गया? ददाती प्रथम ही। पुरुष हो गया। ठीक है, हम्म, हम्म, तो माता। अच्छा, संस्कृत में एक वचन माँ के लिए माता वर्ड होता है, मातृ नहीं। मातृ मूल शब्द है और उसका रूप चलता है माता, मातरऊ, मातरः। बहुवचन में मातरः हो जाता है। ठीक है, तो माता, और क्रिया क्या है? दे रही है, तो माता ददाती। ये तो मूल हो गया आपका। किसको दे रही है? बालक को दे रही है। लेकिन, लेकिन देना, देने के लिए कौन सा है? के लिए, बालक के लिए। हे भगवान। अगर को होता तो क्या होता? और, टुवर्ड्स। अगर कर्म कारक होगा तो टुवर्ड्स होगा ना। विद्यालय को जा रहा है, विद्यालय की ओर जा रहा है ना। पत्र को लिख रहा है। लेकिन बालक को दे रही मीन्स बालक के लिए दे रही है। कोई भी चीज अगर दिया जाता है तो किसी के लिए दिया जाता है। तो दीदी बालक में अगर कुछ दिया जा रहा ये है तो कौन लगेगा सा कारक हो संप्रदान जाएगा? का तो हाँ, संप्रदान चतुर्थी। चतुर्थी। तो क्या हो जाएगा? बालकाय 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 बालकाय। माता माता बालकाय। बालकाय और किस पुस्तकम, चीज को दे रही है? पुस्तक पुस्तक को और पुस्तकम पुस्तकम, पुस्तक को दे रही है, पुस्तकम। को को पुस्तक को बालकम ही हो गया। हाँ हाँ, पुस्तकम हो गया, फुल पुस्तकम सेंटेंस ददाती। क्या बन गया? माता माता बालकाय पुस्तकम बालकाय ददाती। पुस्तकम हाँ, ददाति, या ये अच्छा था। माता बालकाय पुस्तकम ददाति। इंग्लिश से सरल नहीं है इससे। है? इंग्लिश सरल इंग्लिश नहीं है इसकी। बहुत, इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। है मैंने ही नहीं जब इसमें तो। संस्कृत में MA किया हाँ, तो हमें भूत बन के पढ़ाई करनी पड़ी, और जब मैंने इंग्लिश में MA किया तो लगा ही नहीं कि पढ़ाई हुई। और हाँ, बच्चे अच्छे खासे मार्क्स भी आ गए MA में। हाँ, ये तो इंग्लिश ज्यादा सरल थी इसमें तो। हाँ, तो हाँ, और नो पुस्तक डाउट। बालक तो के ये लिए, ये बात देववाणी तो है, कौन सोचता है ये इंग्लिश में। देववाणी है, इंग्लिश देववाणी नहीं है। नहीं, इंग्लिश में कौन सोचता है कि के लिए, टू टू। इंग्लिश को तो यहाँ म्लेच्छों की भाषा कहा गया। यहाँ पे और कहा गया ना, संसार में तो वही मानी जाती संस्कृत है को कि देवों मलेच्छी की है सारे। भाषा। सबके लिए एक ही चीज लगा देते हैं ना। हाँ, तो सबके लिए हाँ। देखिए, इंग्लिश के, इंग्लिश का जो ओरिजिन है ना, लैटिन और ये सब का बहुत सारा कुछ संस्कृत से निकला हुआ है। लेकिन संस्कृत साइंटिफिक भाषा है, लेकिन इंग्लिश साइंटिफिक भाषा नहीं है। माय गॉडनेस, चलिए वो दीदी आप बोल रही आगे भी थी। पढ़ते जाएंगे तो आपको वो चीज समझ में आती जाएगी। ठीक है दीदी, बोले बोले हो। हालांकि क्योंकि अभी विश्व में इंग्लिश का ही सबसे ज्यादा दबदबा और बोलबाला है, लेकिन फिर भी अगर ऋषि चिंतन को रिसर्च करना है तो संस्कृत ही उसके लिए हम्म, है ना। अनुवाद कितना भी हो, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, अनुवाद अनुवाद रहेगा और मूल चीज ही रहेगी। ठीक है, तो अभी तक में थोड़ा सर दर्द कर गया होगा। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। दीदी अच्छा लगा, ठीक बस है वही दीदी, है ना कि क्वेश्चन ऐसे करिए, बनाने आना थोड़े से चाहिए और सेंटेंस थोड़ा दे सा। दीजिए, हम क्या हाँ, दीदी, हम घर से बना के लाएंगे। अब समय छोटे छोटे ही दीजिएगा दीदी, थोड़े बड़े नहीं, क्योंकि जल्दी फिर से फंस लिखवा हाँ, जाएंगे तो। हाँ, तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि आप लोग कारक को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो कल मैं पहले एक बार कारक की क्लास ले लेती हूँ,
अच्छा, कल जी की जी क्लास छोड़ देते, कल तो आप नहीं रहेंगे। नहीं, सुबह तो मैं घर पे ही हूँ, 7:30 बजे निकलना है। इस समय तो 3:30 बज रहे हैं। मतलब ये 2:30 बजे वाली क्लास में आप रहेंगी? बिल्कुल, ये 2:30 बजे वाली, हाँ। तो ठीक है, कल कारक बता देते हैं। जी और जी आज आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। कल की क्लास में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। राम घर जाता है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हम्म। मोर वन में नाच रहे हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं मामा के घर जा रहा हूँ। हम्म। तुम लोग रामायण पढ़ रहे हो। दीदी इस सेंटेंस को फिर से बोल दीजिए। हम लोग तुम रामायण पढ़ लोग रहे हैं या अच्छा तुम पढ़ लोग। रहे हो। तुम लोग। तुम लोग रामायण हाँ ठीक है पढ़ दीदी। रहे हो। हम्म। हम्म। सीता राम के साथ वन को जा रही हैं। पेड़ पर बंदर बैठे हैं। बैठने के लिए तिष्ठति वर्ड होता है। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। मामा को क्या बोलते हैं? मातुल। एक ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपने इसको पढ़ा भी है। मातुल किसी लेसन के अभ्यास में था। मातुल गृहम, मामा का घर, मातुल गृहम। ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। इतना काफी हो जाएगा आप लोग के लिए। जी दीदी। दीदी एक और बोल दीजिए तो 10 हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, या तो हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया दीदी। हम लोग हाँ, बोलिए बोलिए। हम लोग हम्म। चित्र देख रहे हैं। हम लोग चित्र देख रहे हैं। देखने के लिए पश्यति वर्ड है। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। जी, ठीक है। ठीक। तो अगर अ, जी जी। नहीं बना तो फिर कल की क्लास में देखते हैं। हम्म, ठीक है, कल प्रैक्टिस ठीक। करेंगे। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। जी दीदी, प्रणाम दीदी। नो द- डाउट आप लोग के लिए थोड़ा हिमालयन टास्क रहेगा, लेकिन दिमाग लगेगा तो अच्छा लगेगा।
नहीं, लेकिन दीदी वर्क रहेगा तो ज्यादा अच्छा है ना, तब फिर हाँ उस नहीं पे तो दिमाग जब लगेगा, तक थोड़ा सा पढ़े उसको याद लगाएंगे। करते रहते हैं, वो ज्यादा होता नहीं। आप खुद से खोज के करिएगा ना तो दिमाग में स्थिर होगा। हाँ हाँ। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। जी दीदी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम दी। प्रणाम दी। प्रणाम प्रणाम सभी सभी को, दीदी को। प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सभी दीदी को प्रणाम। जी दीदी फिर मिलते हैं। हाँ चलिए मीटिंग एंड करती हूँ।